अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो 2025 के लिए क्लास 9th की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आप हमारे कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2025 के नाम की प्ले लिस्ट में जो है वो देख सकते हैं। तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं उसके अंदर, और चैप्टर भी जो है वो समझाने के साथ साथ जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जी, इस इंट्रोडक्शन में तो ये बताया हुआ है कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ पे आ जाएं जी, बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल सिस्टम क्या होता है, क्या बेसिक्स है उसकी। Digital systems are the backbone of today's electronic and computing system। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे दौर में पाए जा रहे हैं आजकल, वो तमाम के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहे हैं। दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स विच आर आइदर जीरो और वन। ये जो है तमाम के तमाम सिस्टम्स जो है डिजिटल में, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं किस फॉर्म में, बाइनरी डिजिट जो कि जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। एंड आर यूज्ड इन कैलकुलेशन डिवाइसेस, और फिर उनको कैलकुलेशन डिवाइसेस में जो है वो यूज किया जाता है, लाइक कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, और इस तरह की डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर जो है इनको यूज किया जा रहा है। यहाँ से जो है वो डिजिटल सिस्टम की डेफिनेशन मार्क कर लें, पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी डिजिटल सिस्टम्स की। अब देखते हैं जी, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स आर द सिग्नल्स दैट चेंजेस विद द टाइम स्मूथली एंड कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम। यानी कैसे सिग्नल होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली और स्मूथली जो है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। ये देखें जी, ये एनालॉग सिग्नल्स में क्या होता है कि ये इस तरह से वेव्स की सूरत में होते हैं, और इसमें कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, जैसे 2.5, 3, 3.5, 4। यानी ये इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं, बल्कि 2.5 और 3 के दरमियान में भी ये जो वैल्यूज है 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3, वो भी जो है वो काउंटेबल होती हैं। इस तरह से कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो है वो ये एनालॉग सिग्नल्स में जो है वो काउंट करते हैं, जिस और ये कॉन्टिन्यूस बेसिकली होती हैं। इसलिए आपको जो है ये एक, जिस तरह से साउंड वेव हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये इस तरह से एनालॉग की जो है वो एग्जांपल हो जाती है। दे कैन हैव एनी वैल्यू विद इन गिवन रेंज। ठीक है जी, वही मतलब हो गया। एग्जाम्पल इंक्लूड वॉइस सिग्नल्स, जैसे हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग कह सकते हैं, बॉडीज टेम्परेचर एंड रेडियो वेव सिग्नल्स। ये सारी की सारी क्या है, एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, यहाँ तक आप इसको कर लें वेव सिग्नल्स तक। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, डिजिटल सिग्नल्स आर द सिग्नल्स विच हैव ओनली टू वैल्यूज दैट आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। दीज आर यूटिलाइज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ डिजिटल सिग्नल्स की। इसमें देखें टू वैल्यूज है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है, और ये जो अप साइड है इसकी वैल्यू वन है, फिर जीरो। अब ये देखें यहाँ पे टू कंसेक्टिव जीरोस आ गए, तो ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड है, और ये वन आ गया तो ये अपवर्ड चला गया। यानी इसके इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो और वन के दरमियान में या वैल्यू जीरो होगी या वन होगी। ठीक है जी, उससे आगे डिजिटल सिग्नल्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक आपने डिजिटल सिग्नल्स की जो है वो डेफिनेशन मार्क कर लो। राइट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। ठीक है जी, एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कॉल्ड क्या है जी, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, आर इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस इन टुडेज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एनेबलिंग द ट्रांसमिशन एंड द कंट्रोल ऑफ सिग्नल। जाहिर है हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कुछ डिजिटल चीज़ें हैं, कुछ एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करती हैं, और कुछ डिजिटल सिग्नल्स जो है वो यूज़ करती हैं। तो जाहिर है ये कन्वर्जन हमें टाइम टू टाइम जो है वो ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल का। एनालॉग सिग्नल जो है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं। एनालॉग इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज उसके अंदर हो सकती हैं, जबकि ये फाइनाइट होती हैं, यानी इनकी लिमिट होती है, या वो जीरो होगा या वो वन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाती है, साउंड वेव
और डिजिटल सिग्नल की आ जाती है बाइनरी डाटा इन कंप्यूटर, जो कि 0 और 1 होता है। ये आ गया डिफरेंस एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपने डेफिनेशन याद की होगी, ये 3 पॉइंट तो ये हो गए ना, एक कॉन्टिन्यूस और इसके साथ ये डिस्क्रीट, ये इनफाइनाइट और ये फाइनाइट और ये इसके एग्जाम्पल, 3 ये हो गए। और सबसे पहले नंबर पे आपने इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, तो 4 पॉइंट्स का आपका ये डिफरेंस बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल और डीएसी की जो है वो डेफिनेशंस हैं। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल इज द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल विच आर डिस्क्रीट एंड कैन बी इजीली प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड द स्मार्टफोन्स। ठीक है जी, एडीसी क्या है, कन्वर्जन है एनालॉग सिग्नल्स की टू डिजिटल सिग्नल, जो कि डिस्क्रीट होती है एंड और इजीली प्रोसेस हो जाती है कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के अंदर। इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, फुल डेफिनेशन है ये। इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है जी, यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग लिखी हुई है। देखिए जी, यहाँ लिखा हुआ है डीएसी इज द कन्वर्जन वेयर बाय एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। ये मिस प्रिंट है, प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे आएगा जी डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी, क्योंकि ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है, तो यहाँ पे आपने इसको ठीक कर लेना है। एनालॉग नहीं आना यहाँ पे आएगा डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल्स, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू परसीव द इंफॉर्मेशन फॉर इंस्टेंस थ्रू स्पीकर्स एज डिपिक्टेड इन फिगर 3.1। तो फिगर के अंदर हम देखते हैं जी क्या बता रहा है, ये देखें, यहाँ पे ये एडीसी है, ये डीएसी है। कोई भी पर्सन जो है वो साउंड वेव्स जब जनरेट होती हैं, स्पीक करता है माइक के अंदर, तो माइक में क्या होता है जी, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स में इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो इनको लेके जाते हैं आगे, तो वो एडीसी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है। एडीसी क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने के बाद फिर वापस आए। अब जाहिर है डिजिटल सिग्नल्स को ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, अगले ह्यूमन बीइंग को सुनने के लिए, समझने के लिए अदर साइड पे डीएसी लगा होगा, डिजिटल टू एनालॉग। वो फिर इस डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिक वोल्टेज की सूरत में स्पीकर के थ्रू जो है वो आप तक एज अ आउटपुट जो है वो पहुंचा देगा। तो मेरा ख्याल है ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि डीएसी क्या करता है और एडीसी क्या करता है, और ये आपकी हो जाएगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की डेफिनेशन। इस तरह से आपकी तकरीबन ये छः डेफिनेशन आपकी इस एक पेज के ऊपर बन गई हैं। अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में भी कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।